नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, कोई भी पीएससी की एग्ज़ाम हो गई, ठीक है, क्लार्क 3 हो गई, क्लार्क 4, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मुलायम सिंह यादव किस पार्टी के नेता थे? इसके ऑप्शन है ये समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी कांग्रेस पार्टी और डी जनता दल पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाजवादी पार्टी, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। मुलायम सिंह यादव जन्म 22 नवंबर 1939 और जो उनका निधन हुआ है वो आज की तारीख में हुआ है 10 अक्टूबर 2022। भारत के एक राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वे मूलतः एक शिक्षक थे, किंतु शिक्षण कार्य छोड़कर वे राजनीति में आए तथा समाजवादी पार्टी बनाई थी, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसके पहले हमने इनके बारे में जानकारी दी, तो अभी आपको इसका आंसर आना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ये बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा बेरोजगार राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है ये राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी त्रिपुरा और डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीव 6 दिन तक अपनी सांस रोक सकता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों ए मेंढक, बी कछुआ, सी बिच्छू और डी खेकड़ा। तो इसका सही आंसर देख लेते हो दोस्तों। सही आंसर क्या होगा उसका? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिच्छू, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो सबसे पहले किस देश ने खोज की थी टमाटर की? उसका हम आंसर देख लेते हैं दोस्तों। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिकी एंडीज़ में हुई। मेक्सिको में इसका भोजन के रूप में प्रयोग आरंभ हुआ और अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेश से होते हुए विश्व भर में फैल गया। तो ये इसके बारे में जानकारी थी दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लिपस्टिक में किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है? ऑप्शन से ये सूअर, बी गाय, सी बैल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये सूअर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। हालांकि अधिकांश कंपनियां अपने सौंदर्य प्रसाधनों में किसी भी प्रकार की पशु सामग्री को जोड़ने से बचने का प्रयास करती है। दुर्भाग्य से कुछ लिपस्टिक मौजूद है जिनमें पशु वसा, निश्चित रूप से गाय के दिमाग या भेड़ की चर्बी होती है। सौंदर्य प्रसाधन खरीदते समय शाकाहारी विकल्पों का चयन करना सुनिश्चित करें। तो ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? उसका ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ दोस्तों और ये इसके बारे में जानकारी हुई, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है?
ऑप्शन से ये जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी फिनलैंड और डी नॉर्वे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। यहाँ 40 मिनट की रात साल के मई से जुलाई के बीच होती है, इसलिए नॉर्वे को एंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। देश की सीमाएं पूर्व स्वीडन से लगती है और उत्तर में कुछ क्षेत्र की सीमाएं फिनलैंड और रूस से लगती है। तो ये इसके बारे में जानकारी हुई दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की लड़कियों से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? इसका ऑप्शन से ये नॉर्वे, बी आइसलैंड, सी जापान और डी फिनलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से फल में जहर की मात्रा पाई जाती है? उसके ऑप्शन से ये खुबानी, बी चेरी और डी आलू बुखारा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। खुबानी, चेरी, आलू बुखारा और आड़ू जैसे फ्रूट्स के बीच में एमिग्डालिन नामक एक यौगिक होता है जो हाइड्रोजन साइनाइड में टूट जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं पिछले वीडियो में जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका जवाब देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसके ऑप्शंस थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 73, सी अनुच्छेद 72 और डी अनुच्छेद 71। तो दोस्तों इसका आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 72। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 72 किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने हेतु राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है: क्षमा, लुमकरण, परिहार, स्थगितीकरण और प्रविलयन। लघुकरण सजा के एक रूप को प्रतिस्थापित करते हुए कम सजा को निर्दिष्ट करता है। तो ये रहा दोस्तों इसका सही जवाब। तो दोस्तों आज आपके लिए प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोटों पर कब से छापना शुरू किया? तो उसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1966, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1968 और ऑप्शन नंबर डी 1969। ठीक है, तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं और कितने लोग गलत जवाब देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।